यहाँ सब कलेक्टर कलूटर सब मिले हुए हैं और सब भ्रष्ट हैं यहाँ। तो यहाँ सब कलेक्टर कलूटर सब मिले हुए हैं और सब भ्रष्ट हैं यहाँ। अगर एक कलेक्टर को भी होना चाहिए, आगे देखे तो सही, आगे उस टाइम सुबह शाम यहाँ खाने के लिए भी हमें दिक्कत हो जाती है। हमारे बाहर से कोई रिश्तेदार भाई बहन भी आते हैं तो वो भी कहते हैं यार किस गंदे एरिया में आप रह रहे हो। चक्का जाम भी कर रहे हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कई बार दोस्तों करेंगे आज बात, रिको ने बिना पौधे लगाए कर लिए 8.5 लाख कैसे हजम। और करेंगे आज बात 20 वर्षों से फैक्ट्रियों के प्रदूषण से हनुमानगढ़ की जनता कैसे है परेशान। और करेंगे आज हम बात क्यों प्रशासन, प्रदूषण कार्यालय, रिको, उद्योग, नगर परिषद के अधिकारियों की नाकामी से फैक्ट्री मालिक क्यों उतरे हुए हैं अपनी दादागिरी पर। और आज जय भी करेंगे बात प्रदूषण रोकने के नियम कानून कायदे की बात। करेंगे हम आज बात धरना प्रदर्शन ज्ञापन चक्का जाम और मीडिया के हजारों बार इस मुद्दे को उठाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के पीछे क्या है राज। चलिए आपको इन मुद्दों पर आज खुलकर करेंगे बात और लोगों की भी सुनाएंगे पीड़ा। लोगों के द्वारा प्रदूषण को प्रशासन के नहीं रोकने पर कैसे कैसे लगाए जा रहे हैं आरोप। बने रहिए हमारे साथ, आपको इन मुद्दों पर आज सुनाएंगे लोगों की पीड़ा। तो दोस्तों प्रदूषण को रोकने के लिए जहां एक और पौधों की पेड़ों की आवश्यकता होती है, इसी के लिए डिपार्टमेंटों के अंदर बजट भी सरकार के स्तर से आवंटित किया जाता है। रिको एरिया के अंदर पौधे नहीं हैं, प्रदूषण लगातार फैल रहा है और पौधे लगाने के कागजी घोड़े दबाए गए हैं। आपको बता दें कि 8.5 लाख रुपए का टेंडर किया और 2 साल पहले से जो घोटाले की बातें सामने आ रही हैं और जो रिको का अधिकारी है उसका पद रिक्त है, गंगानगर वाले अधिकारी के पास चार्ज है। वो इस मुद्दे को जब बात की गई तो उन्होंने अनभिज्ञता दिखाते हुए कहा कि फाइल देखूंगा, टेंडर देखूंगा, पौधे देखूंगा, लगे कि नहीं लगे, तमाम बातें अधिकारियों के द्वारा बहानेबाजी कर इस मामले को टालने का प्रयास कर दिया गया। और 8.5 लाख रुपए बिना पौधे लगाए ही रिको क्षेत्र के अंदर हजम डिपार्टमेंट के द्वारा कर लिए गए हैं, लेकिन उसकी कोई जांच करने वाला सामने नहीं आता है। फिर कहेंगे शिकायत करो, मीडिया में खबरें आ जाती हैं, फिर शिकायत किसके पास करें जब मीडिया आपको बता रहा है, लोगों की पीड़ा बता रहा है, फिर भी इसकी जांच नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो 20 वर्षों से फैक्ट्रियों के द्वारा प्रदूषित पानी लगातार बाहर फेंका जा रहा है और वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं। 20 वर्षों से मीडिया भी लड़ाई लड़ रहा है, लोग भी लड़ रहे हैं। नई खुंजा का एरिया हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड का एरिया हो, चाहे सिविल लाइन का एरिया हो, तमाम जो एरिया हैं जो प्रदूषित से लगातार परेशान है, जीना हराम कर रखा है। बदबू इतनी है और मच्छर इतने हैं, गंदगी इतनी है कि सड़क से निकलना मुश्किल, घरों के अंदर रहना मुश्किल, घरों के अंदर रोटी खाना मुश्किल। और रिश्तेदारियां को जो लोग आते हैं वह भी जहां से भाग खड़े होते हैं। यह तमाम बातें हैं, सुनाते हैं आपको एक नागरिक की पीड़ा और हम उसको पूरा आगे मामले को उजागर भी करेंगे कि किस प्रकार लोगों के द्वारा संघर्ष भी किया गया, लेकिन कुछ निकला कुछ भी नहीं, हाथ कुछ भी नहीं लगा। प्रशासन निकम्मेपन के प्रशासन की बातें आज हम करेंगे, तो सुनिए लोगों की इस प्रदूषण के प्रति क्या कहना और क्या पीड़ा है, फिर आगे हम बात को बढ़ाएंगे। यहाँ पे वार्ड नंबर 2 की तरफ यहाँ जो फैक्ट्री बनी हुई सामने, इधर से बहुत गंदा प्रदूषण इतना आ रहा है कि हमारे खाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। इतने परेशान है, इतने लोग बीमार हो चुके हैं इन प्रदूषण से सुन के। प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, धरने भी बहुत लगाए गए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी सुझाव या उन्होंने हमें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दिलाई है। गंदा पानी भी इतना भी फैक्ट्री वाले उधर डाल रहे हैं नहर के साथ और उनको उठा रहे नहर में फेंका जा रहा है। गंदा पानी पी रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, बीमारियों का कारण बन रहे हैं। प्रशासन सुन नहीं रहा है, बार बार उनको बोला गया है, धरने भी लगाए गए हैं, किसी प्रकार का किसी ने हमारी नहीं सुनी है। कलेक्टर सब फैल हो गए हैं, सब अपनी जेबें गर्म करके बैठ गए हैं। किसी को जनता से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिंदा रहे। और यहाँ लोग इतने परेशान हैं भी हद से भी ज़्यादा।
प्रशासन को होना चाहिए कि हमारी सुनवाई करे, कलेक्टर को भी होना चाहिए। आगे देखे तो सही, आगे उस टाइम सुबह शाम यहाँ खाने के लिए भी हमें दिक्कत हो जाती है। हमारे बाहर से कोई रिश्तेदार भाई बहन भी आते हैं तो वो भी कहते हैं यार किस गंदे एरिया में आप रह रहे हो, यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और प्रशासन किसी प्रकार की सुन भी नहीं रहा है हमारी, और धरने भी लगा दिए। उस खड़कावत की फैक्ट्री पर भी जाके भी धरना भी लगाया, लोगों ने उसको मौके की भी बताया, प्रशासन को भी तब बताया, लेकिन किसी प्रकार का कोई, सब अपनी अपनी जेबें गर्म करते हैं। कहते हैं हमारी सरकार है, हमारी तो राजनीति ऐसी चलेगी और ऐसे ही गंदा पानी फेंकेंगे, प्रदूषण ऐसे ही चलेगा सुबह शाम, आपने जो करना है वो कर लो। उससे यहाँ सब कलेक्टर कलूटर सब मिले हुए हैं और सब भ्रष्ट हैं यहाँ। तो दोस्तों, सुना आपने किस प्रकार इस नागरिक के द्वारा जो बताया गया कि धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम, ज्ञापन सब दे चुके हैं और प्रशासन पर उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, कलेक्टर पर भी आरोप लगाए कि कलेक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति करने पर लगा रहा है। और यहाँ पर परेशानी इतनी है कि रिश्तेदार भी यहाँ पर आकर ओढ़मा देते हैं कि किस गंदे एरिया के अंदर रहते हो, बदबू आती है, रोटी नहीं खाई जाती, बैठा नहीं जाता, बीमारियाँ फैल रही। तमाम बातों का जिक्र इस नागरिक के द्वारा इस पीड़ा को बताते हुए किया गया है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वह एक तरह से पंगु बन चुका है, उसकी चलती नहीं है और फैक्ट्रियों वाले मालिक उतरे हुए हैं अपनी दादागिरी पर। उनको कोई परवाह नहीं है, कार्रवाई का डर नहीं है, कार्रवाई होती नहीं है, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। शरेआम फैक्ट्रियों का गंदा पानी बाहर आ रहा है और बदबू फैला रहा है, बीमारियां लोगों को परोस रहा है। आखिरकार फिर प्रशासन है कहाँ, उद्योग विभाग है कहाँ, रिको विभाग और प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय फिर चुप क्यों है? जो तमाम बातें चुप इसीलिए जैसा लोगों ने कहा है कि जेब गर्म होती है साहिब, इसीलिए कार्रवाई कुछ भी नहीं है और फैक्ट्री वाले अपनी दादागिरी करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम फैक्ट्रियों के नियम कानून कायदे की बात करें और प्रदूषण को रोकने की बात करें तो नियम यही है कि सब की फैक्ट्रियों पर ईटीवी काम कर रहे होने चाहिए और गंदा पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। जीरो टॉलरेंस फैक्ट्री से बाहर पानी का होना हो चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय जो फैक्ट्री लगाने के लिए एनओसी जारी करता है वह इस शर्त पर जारी करता है कि वहाँ पर ईटीपी लगा हुआ है जहाँ लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है सबके सामने है, जनता को यह ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि बार बार हम पता नहीं कितने वीडियो इस पर चला चुके हैं। और ईटीवी नहीं लगाना, ईटीवी लगाना और खाना पूर्ति करना, दिखावे के लिए लगाना, ये तमाम बातें फैक्ट्रियों के द्वारा किए जा रहे हैं। और एनजीटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले से ही जारी की हुई है, लेकिन उस गाइडलाइन को जारी करे कौन? और प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है। जो डिपार्टमेंट इस काम के लिए लगा हुआ है वह आंखें मूंद रखी है। फिर आखिरकार एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की दत्ता दिखाकर हनुमानगढ़ के अंदर फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं उनकी दादागिरी शरेआम चलाई जा रही है और लोग कई वर्षों से परेशान हो रहे हैं और उनका रहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रशासन चुप बैठा है और एनजीटी के द्वारा जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कनेक्शन काटे, एक दो बार कनेक्शन भी काटे हैं लेकिन फिर जुड़ जाते हैं, जनता करे क्या? और जेब गरम करी, कनेक्शन जुड़ा, पानी का कनेक्शन जुड़ा, फिर फैक्ट्री शुरू। इस तरह की तमाम बातें कई सालों से देखने को मिल रही हैं। लेकिन प्रशासन है और सरकारें कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस दो सरकारें ही रही हैं, वे बार बार आती हैं चली जाती हैं, लेकिन इस और कार्रवाई करवाने के लिए कोई भी जहमत नहीं उठाता है। चुपचाप वोट बटोर लिए जाते हैं, उसके बाद इतिश्री कर ली जाती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, बीमारी हो रही है, कुछ भी होता रहे, लेकिन पार्टियों को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक बार जरूर लोगों के जागरूकता के कारण पार्टियों ने धरना जरूर लगाया जिसके अंदर सभी पार्टियों के लोग शामिल हुए और आवाज़ उठाई कि प्रदूषण को रोका जाए, लेकिन उसके बाद निकला कुछ भी नहीं और लोग यहाँ पर लगातार परेशान हो रहे। चलिए एक नागरिक और जो नई खुंजा के हैं उनका सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या पीड़ा है और क्या लगा रहे हैं आरोप। ये कोई आज की समस्या नहीं है, नई समस्या नहीं है, ये विगत 25 से 30 वर्षों की समस्या है। जो फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी उद्योगपतियों की है, पूंजीपतियों की है और इनका जो
सभी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनों के साथ साठ-गांठ है। महीना जाता है, कोई अफसर नहीं बोलता है। ये खुंजा हाउसिंग बोर्ड, खुंजा को तो खैर हमेशा ही इन्होंने प्रशासन ने ज़रूरत रखी है, क्यों बैकवर्ड एरिया होने के कारण हमेशा ही कभी सूद बूद नहीं लेगी है खुंजा की। आज खुंजा में आमजन इतना परेशान है, बीमारियां देख लो आप, भी कैंसर तक बीमारियां अपने गंदे पानी के कारण, केस हर एक गली वार्ड में 1-2 केस कैंसर तक है। प्रशासन इसके बारे में कोई सूद बूद नहीं ले रहा। आमजन युवा है, युवा भी बीमारियों की चपेट में आ रहा है। गंदा पानी है, पीने के पानी की भी समस्या है, प्रदूषण इतना हद से बेहद हो रहा है। भी रिश्तेदार नहीं आता डर के मारा, रिश्तेदार कहता है भी हम तो नहीं आएंगे भैया आपके, तो ये समस्या है। अब क्या करें, प्रशासन के बाहर लिखित में भी कई बार दे दिया पर आश्वासन नहीं मिला आज तक। 10-15 सालों से आश्वासन पर आश्वासन मिला, कई सरकारें आ गई गई, धरना भी लगाया था ना एक बार, धरना भी लगा रहे हैं। आपको मैंने कह रहे भी धरना हम किया था, हाँ चक्का जाम भी कर रहे हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कई बार मीटिंग में बैठक हो चुकी है, वार्ड लेवल पर भी, जिला लेवल पर भी, पंचायत लेवल पर भी, कोई भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ये मुख्यमंत्री महोदय तक यदि आपके प्रेस के माध्यम से यदि ये खबर जाती है हमारी, तो हम मुख्यमंत्री महोदय से भी यही मांग करेंगे भी आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव है, यदि आप ऐसा कोई सॉलिड डिसीजन लेते हैं तो हम मुख्यमंत्री महोदय के साथ चलेंगे और उनको मतदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो जी, खुंजा के निवासियों के द्वारा मुख्यमंत्री से एक अपील की जा रही है कि मुख्यमंत्री जी आप इस मुद्दे पर कार्रवाई करवाइए, क्योंकि महंगाई राहत शिविर राहत देने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा जगह जगह किया जा रहा है। और हनुमानगढ़ जंक्शन के इस एरिए के खुंजा औद्योगिक क्षेत्र से जो परेशान हैं, और हाउसिंग बोर्ड, सिविल लाइंस, जहाँ ऑफिसर भी रहते हैं, पता नहीं उनको बुद्धू आती कि नहीं आती, यह तो भगवान जाने। लेकिन मुख्यमंत्री से इस एरिए के लोगों की ओर से यह अपील की जा रही है कि राहत दीजिए, और जो फैक्ट्रियाँ प्रदूषण फैला रही हैं उन पर कार्रवाई करवाइए। और 6 महीने बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन भी है और हम वोट कांग्रेस को करेंगे, लेकिन हमें राहत चाहिए। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। फिर ऐसी समस्या जो समाज से जुड़ी हुई है फिर लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। और कलम न्यूज़ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें सब्सक्राइब, लाइक करें और आगे इस वीडियो को भेजें, ताकि आम जनता को जो परेशानी है, प्रशासन क्या कर रहा है और फैक्ट्रियों वाले क्या कर रहे हैं, उन तमाम बातों के बारे में जानकारी हो सके। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।